देखो आगे है अपनी एक पान्ने कला, कौन सी है? पान्ने कला। कला का नाम क्या है? पान्ने कला। ठीक है, देखो जो देवी देवताएं होते हैं उनके कागज पर चित्रण क्या कहलाता है? पान्ने। देखो देखो देवी देवताओं का, नहीं लिखना नहीं है अभी, देवी देवताओं का कागज पर चित्रण। देखो अगर कपड़े पर चित्रण होगा तो फड़ कला हो जाएगी और कागज पर होगा तो पान्ने कला। एग्जाम में इसका ध्यान रखना कि इसका कागज का सीधी लैंग्वेज आएगी कि देवी देवताओं का कपड़े पर चित्रण तो क्या हो जाएगा? फड़ कला। और अगर कागज पर होगा तो पान्ने कला। कागज पर चित्रण करना। दिख रहा है भाई पीछे क्या कहलाता है? पान्ने कला। मैंने इसमें ये लाइन लिखवाई थी क्या? कपड़े पे चित्रण करना फड़ कला कहलाता है, नहीं लिखवाया ना मैंने उसमें? देखो इधर देवी देवताओं का कागज पर चित्रण क्या कहलाता है? पान्ने कला। देखो पान्ने कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आप, मैंने आपको श्रीनाथ जी बताया था ना, पान्ने सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के, ये कहाँ के? श्रीनाथ जी के। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? भूल गई? वल्लभ संप्रदाय की। कौन सी संप्रदाय की है? एक मिनट, श्रीनाथ जी आएगा पहले, है ना? श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी है कहाँ पे? नाथ द्वारा आश्रम। ये पेन दिख रहा है ना? स्पष्ट नहीं दिख रहा? स्पष्ट दिख रहा। देखो इधर, देखो वल्लभ संप्रदाय की पीठ थी नाथ द्वारा के अंदर। देखो कला कौन सी है? पान्ने कला। कला कौन सी है? कला कौन सी है? पान्ने। अगर कागज पर चित्रण पूछेगा तो पान्ने कला और कपड़े पर चित्रण पूछेगा तो फड़ कला। देखो उसके मैं नीचे लिख देता हूं ना, नोट लगा के, ध्यान रखना। क्योंकि कल किसी ने पूछा था ना कि सर फड़ क्या होती है, तो मैंने बताया था कि कपड़े पर चित्रण, किसी भी देवी या देवता का फड़, वो कपड़े पर चित्रण क्या कहलाता है? फड़ चित्रांकन। देखो इधर देवी देवताओं का कपड़े पर चित्रांकन, दोनों बातें हो गई ना? कपड़े पर चित्रांकन। कौन सी कला कहलाता है? फड़ कला। फड़ कला वो नहीं, हाँ बाजरे में ही रहता है भाई। फड़ कला कहलाता है। देखो इधर दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। पान्ने कला में क्या हो जाएगा? कागज पर चित्रण। और फड़ कला के अंदर कपड़े पर चित्रण। कम यूज किया करो। देखो इधर पिंक कलर पसंद नहीं है? आगे देखो, आवाज नहीं। देखो इधर इसमें एक चीज और ध्यान रखना, फड़ कला के अंदर देखो पान्ने कला इतनी ही है, कागज पर चित्रण क्या कहलाता है? पान्ने कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ। कहाँ की है? श्रीनाथ। देखो फड़ कला है वो शाहपुरा की प्रसिद्ध है। पहले एक जिला था भीलवाड़ा, कौन सा था? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से एक नया जिला बना है शाहपुरा। शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा जिले। देखो नया जिला बना इसलिए इंपोर्टेंट भी है। शाहपुरा के अंदर कौन सी संप्रदाय की प्रधान पीठ है? राम से नहीं संप्रदाय। कौन से नहीं की? राम से नहीं संप्रदाय की। ठीक है, संप्रदाय कौन सा है? राम से नहीं। देखो इधर, इधर देखो, देखो शाहपुरा के अंदर है एक जोशी परिवार। कौन सा है? जोशी परिवार। जोशी परिवार ये फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। जोशी परिवार पूछ सकता है आपसे, चार आपको परिवारों के नाम दे देगा। खंडेलवाल परिवार हो गया, जैसे जोशी परिवार हो गया, तो आपको आंसर कौन सा टिक करना है? जोशी परिवार। देखो इसके जनक है
फड़कला के श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। नाम क्या है? श्रीलाल जोशी। पूछ सकता है आपसे कि फड़कला का जनक कौन है? श्रीलाल जोशी। और इसकी एक महिला कलाकार भी है। देख, देखो एकमात्र महिला है भारत की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। महिला चितेरी। भाई चित्र बना रही है तो क्या हो जाएगी? महिला चितेरी। भाई इस महिला को तो पिंक कलर पसंद है, इसलिए लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? पार्वती जोशी। और ये भारत की एकमात्र महिला थी, भारत की पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत की पहली महिला चितेरी कौन है? पार्वती जोशी, पहली महिला चितेरी। ये वाली लाइन ऐसे कैसे आ सकती है आपके एग्जाम में? महिला चितेरी, महिला चितेरी। देखो फड़कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की, शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। परिवार कौन सा है? जोशी परिवार। जनक कौन है इसके? श्रीलाल जोशी। और महिला चितेरी कौन है? पार्वती। भारत की पहली महिला चितेरी भी कौन है? पार्वती जोशी। कौन है? पार्वती जोशी। देखो कपड़े पे चित्रांकन क्या कहलाता है? फड़कला। और कागज पर चित्रांकन क्या कहलाता है? पाने कला। पाने कला कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी। और फड़कला कहाँ की है? शाहपुरा की। परिवार कौन सा है? जोशी परिवार। इसके जनक कौन है? श्रीलाल जोशी। और महिला चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। ठीक है, इसको उतारो, पहले पाने कला को उतार लो, उसके बाद फड़ के लिए। अरे पेन घर से लेके आया करो, पता नहीं क्लास चलती है। मैंने आपको रामचरण जी पढ़ाया नहीं था? सोडा गांव टोक के थे ये, शाहपुरा के शासक थे, रण सिंह उनके समकालीन थे। बखत राम जी, देव जी, राम किशन जी, 4 शाखाएं बताई थी, रैण, रेवासा, सिंगथल और खेड़ापा। रेवासा शाखा का कोई संस्थापक नहीं था, रेण शाखा के दरियाव जी थे, सिंगथल शाखा के हरि रामदास जी थे, और हरि रामदास जी में से हरि को उठा दो, रामदास जी, खेड़ापा संस्थापक। मैं तो ये सोच रहा था लास्ट वाले दिन एक दिन में सिलेबस पूरा करा दो, ऐसे कि अपन ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तुम लोग तो सारे पीछे हटते जा रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा? कल मैंने एक चैनल पे देखा था, उसमें लिखवा रहे थे, वो था उसमें, हाँ एक चैनल था, उस पे लिखवा रहे थे कि कला का नाम लिखो, ये है, फिर आगे बता रहे थे स्थान लिखो, ये है, फिर बोल रहे थे आगे बढ़ो, फिर दोबारा बोला कला का नाम लिखो, ये है, स्थान लिखो, ये है, आगे बढ़ो। ये नहीं पता कि चल क्या रहा है क्लास में, आगे लिखो। और बच्चे थे कम से कम 4000 लाइव। मैंने ऑफलाइन देखी थी, उसमें बाद में। तुम लोगों को इतना बनाने के बाद तो तुम समझ नहीं रहे हो, और तुम्हें स्थान का नाम और कला का नाम बता दोगे, तुम लोगों को याद हो जाएगा। गजब। अब बनती 112 है ना, वो तो लॉकडाउन में बन गई 92। 92 में से 50% हटा देना। लॉकडाउन में तो वो भी पास हो गया जो बरसों से पास नहीं हुआ था। भाई आगे चले क्या? इसको लिखो, फड़कला कहाँ की है? शाहपुरा जिले की है। परिवार है जोशी परिवार। जनक है इसके श्रीलाल जोशी, और इसकी पहली महिला चितेरी है।
बैक करूं? देखो एक नंबर नहीं, 2 नंबर मिलेंगे इसमें आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी, क्योंकि स्थान वाली इंपोर्टेंट है। श्रीनाथ जी का मंदिर मैंने आपको संत संप्रदाय में पढ़ा दिया, यहां भी पढ़ा रहा हूं, तो आपको दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। याद क्यों नहीं होती? याद हो तो रहे, बस याद करते नहीं हो। इसको लिखो, खड़कला, जो सोच रहे हो वो नहीं, ये वाला। अभी इसमें टाइम है। मैंने वल्लभ संप्रदाय पढ़ाया था, वल्लभाचार्य, उसका बेटा विठलनाथ अष्टसाप कवि मंडल पढ़ाया था मैंने। उसमें आपको ना भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। 4 मंदिर बताए थे, श्रीनाथ जी का बताया था, उसमें मथुरा दास जी का बताया था, और एक कामा भरतपुर वाला था, एक कांकरोली राजसमंद द्वारकाधीश वाला था। वल्लभ संप्रदाय, रामानुज, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, 4 थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना उसको टाइम टाइम पर। अरे आवाज तो समझ में आती है ना मेरी? हाँ क्लास में ध्यान रखो ना। तुम लोग तो वो वाली बात कर रहे हो कि लाडू लाडू कह के मैंने बोरा बोरा खाएगी, वो वाली बात नहीं हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना इस बात का, पढ़ने पे ध्यान रखो। हो गया नहीं? चित्र बनाने वाली चितेरा होता है जो चित्र बनाता है, ये फीमेल है इसलिए चितेरी है। अरे फट पे डायग्राम बना रही है ना, तो क्या हो जाएगी? चितेरी हो जाएगी। आगे चलो, देखो इधर, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया है? पाने, क्या बताया? पाने, ये क्या है? फड़, ठीक है। अगर कपड़े पर होगी तो फड़, अगर कागज पर होगी तो पाने। कहाँ के प्रसिद्ध है? श्रीनाथ मंदिर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? श्रीनाथ मंदिर है। कहाँ पे? नाथ द्वार, नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है। यही था ना, बस इसके अलावा देखो फड़कला में क्या होता है? कपड़े पर चित्रांकन। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा, शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। शाहपुरा नया जिला बन गया। परिवार कौन सा है? जोशी परिवार। परिवार कौन सा है? जोशी परिवार। जनक कौन है इसके? श्रीलाल जोशी। जनक कौन है इसके? और इसकी महिला चितेरी कौन है? कौन है? पार्वती, ठीक है। आगे देखो, एक होती है काष्ठ कला। कौन सी कला? काष्ठ कला। मैंने आपको कावड़ कला बताई है ना, कावड़ भी लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की। और काष्ठ कला भी क्या होती है? लकड़ी की आकृति होती है, ठीक है। काष्ठ कला देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है काष्ठ कला कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है? बस्सी, लिख लो इसको। ये जयपुर वाला बस्सी नहीं है भाई, कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। देखो शाहपुरा अपने जयपुर के अंदर भी है ना, शाहपुरा मैंने आपको नया जिला बताया। इसी तरह बस्सी जयपुर वाला नहीं है, कहाँ का है? चित्तौड़, ठीक है। लिख लो इसको, और नोट लगा के एक बात लिख देना, देखो देखो कावड़ कला किसकी बनी होती है? लकड़ी की। कावड़ कला लकड़ी की बनी होती है। तो देखो काष्ठ कला कहाँ की बताई मैंने आपको? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। और ये लकड़ी की बनी होती है, तो ये भी कहाँ की हो जाएगी? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। जो
जो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दोनों का सेम ही आंसर रहेगा, बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, दोनों का आंसर बस्सी रहेगा। इस्माइल दू, हो गया क्या? देखो आगे चलो। देखो लोक कला के अंदर इतने ही थे ना जितने मैंने आपको करवाए, कोई एक आध बचेगा तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में करवा दूंगा। अब अपन पढ़ेंगे हस्तकला। किसके बारे में पढ़ेंगे? हस्तकला के बारे में।